बाजोड़ में एक और मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री जुंता क्या चाहती है और हकीकत क्या है? अली अमीन गंदापुर बोल पड़े। इमरान खान के केसेस, तोशाखाना 2 केस एक बार फिर उसकी समात मुलतवी। क्या हो रहा है? अभी तक निजाम इमरान खान से इतना क्यों डरा हुआ है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स एक के बाद एक एमपीज और एमपीएज बरतरफ हो रहे हैं। इंतकामी सियासत जारी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इन अराकीन के अंदर क्यों मौजूद है? और इकोनॉमिक कोलैप्स कंप्लीट, जबर अपने उरूज पर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 22वां मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा और साबिका फाटा एरियाज के अंदर शुरू कर दिया गया है। 3 दिन की हड़ताल नहीं, बेसिकली एक तालाबंद आप कह लें, नाफिज कर दी गई है बाजोड़ के अंदर इस मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर। और शहादतों की भी खबरें आ रही हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा और स्पेशली ये एरियाज जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज थे साबिका, इनको मदनियात की मद में एक बार फिर आग की बल्ली चढ़ाया जा रहा है अमेरिका की खातिर। और अमेरिका से फेवर करी करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मिलिट्री के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। और एक बहुत अहम नुक्ता सेनेटर मुश्ताक ने, जिनका बज़ाहिर तौर पे तो जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक है मगर है वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही एक अहम सवाल किया है कि ना सिर्फ ये ऑपरेशन एक बार फिर इसको पुश थ्रू किया जा रहा है, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या मौकफ है इसके ऊपर? नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर क्या ये डिबेट किया गया ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले? तो सुने आप पहले सेनेटर मुश्ताक को, फिर मैं आपको सुनाता हूं कि अली अमीन गंदापुर क्या कह रहा है और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस मौके पर, क्या 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करते हुए कौम को 21 मिलिट्री ऑपरेशन की नाकामी के वजूहात बता दिए गए हैं कि वो 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए और ये 22वां मिलिट्री ऑपरेशन सर्वकप के नाम से क्यों और कैसे कामयाब होगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस मिलिट्री ऑपरेशन सर्वकप के लिए सूबाई असेंबली को एतमाद में लिया गया है? तो सेनेटर मुश्ताक एक मेरे ख्याल से चंद ही अब आवाजें हैं जो नडर भी हैं और जो आवाजें उठा रहे हैं इस पूरे ये जो एक तमाशा किया जा रहा है। याद रखें, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर बात की थी वॉर ऑन टेरर और पाकिस्तानी अफवाज जो घुसी बेसिकली अपने ही लोगों के खिलाफ इन एरियाज के अंदर 2002 से लेके आगे, उसकी आग और उसकी तड़प अभी तक जल रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है मगर पाकिस्तान एक स्टेजिंग ग्राउंड बन के सामने आ गया है। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले नहीं हो रहे। अफगानिस्तान के अंदर इस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन जो यहां पे किए जा रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे आप उस कुव्वत को माने ना माने, वो वहां पे अब इक्तिदार के अंदर हैं। अमरीकी इन्फ्लुएंस वहां से बहुत हद तक खत्म हो चुका है। मगर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अमेरिकी या प्रो अमेरिकन ग्रुप है और वो है अफवाज पाकिस्तान, वो अपने लोगों के ऊपर ही, उनके साथ ही ज्यादतियां करके, उनकी होली, उनकी खून की होली खेल के ही अपने आप को इक्तिदार में रखना चाहती है। अब अली अमीन गंदापुर ने भी इसके ऊपर बात की है। वो भी थोड़ा अपना जलवे दिखा रहे हैं। उनकी मुनाफकत के ऊपर बात करते हैं मगर सुने पहले उन्होंने क्या कहा। सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं इनको, बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की, सियासी और जमहूरी तौर पे। हाँ, बाकी केस हैं, कन्विक्शन है, सजा है, माशाल्लाह है, गवर्नर राज है, वो ये लगाते हैं तो लगा लें। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूं, सबको चैलेंज कर रहा हूं कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है। तो ये थे अली अमीन गंदापुर, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, और ये कर रहे थे ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मैं तड़ी देता हूं, जिसने हमारी हुकूमत गिरानी है गिरा दें। आपकी हुकूमत क्यों गिरेगी अली अमीन गंदापुर? आप तो सहूलतकार हैं इस पूरे निजाम के। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इतनी आसानी से ही चीजें हो जाएंगी क्या? और एक तरफ आप उनको तड़ियां लगा रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और दूसरी तरफ आपकी हुकूमत ही पेशावर में अपने सूबे के अंदर और जमीनें दे रही है इस मिलिट्री जुंता को कि आए अपने कंटोनमेंट्स आप बढ़ाएं। हर 10 किलोमीटर बाद तो एक कंटोनमेंट आगे गिरता है।
तो पाकिस्तान अभी भी 1857 और स्पेशली ये जो एरियाज हैं अटक के उस पार, इनको इस तरीके से देखा जाता है कि ये सिर्फ जानवर हैं और इनको इनके साथ जानवरों का सलूक होना चाहिए। ये जानवर नहीं है, हम जानवर नहीं हैं, पाकिस्तानी जानवर नहीं है, जितना भी आप समझ लें। और ये जो हम पे इम्पोज हुकूमत है, जिस तरीके से इम्पोज की गई है, इसका भी हम हिसाब लेंगे, इसका भी हम हिसाब लेंगे। तो एक अफसोसनाक सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और उसकी इजाजत भी नहीं, यानी कोई डिबेट भी नहीं हो रहा, बस मारो। सुप्रेमेसी ऑफ द गन, रूल बाय फोर्स, हार्ड स्टेट। और ये हार्ड स्टेट क्या कहता है? ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कहता है। तो ये साइकोसिस जो है, ये डीप, इट रन्स डीप। दिस मैन, ये जो फील्ड मार्शल है, आपका इम्पोज्ड, आपके ऊपर मुसल्लत किया गया है और जिन कुव्वतों ने मुसल्लत किया गया है उनको आप निशान इम्तियाज दे रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी डोनाल्ड लू से, मगर ये अभी तक खत्म नहीं हुई, यहां तक कि डोनाल्ड लू जा चुका है। तो ये कुछ ज्यादा ही डीप और गहरी चीजें हैं जो आपके सामने हो रही हैं, जो सबको नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं कि लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि यार ये जो हम पे इम्पोज किया हुआ है ना, ये निजाम और निजामुद्दीन, ये हमें तोड़ने के लिए किया गया है। क्योंकि ये बलूचिस्तान इज गॉन, केपीके के अंदर अब आपने ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है, उधर भी जाके आप किस लिए, कैसे कैसे कर पाएंगे आप? 7 लाख अफवाज काफी है क्या आपके लिए? मगर मसला 7 लाख अफवाज का नहीं है, मसला है इस पूरे निजाम का, जिसके अंदर अदलिया भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल हैं, और इतना धोखा और इतनी फरेबी अब हो रही है सिस्टम के अंदर। और उसका एक अलमिया, एक निशान इमरान खान के साथ जो रवैया किया जा रहा है उनके केसेस के साथ। रातों रात सुप्रीम कोर्ट इशू करता है नोटिस कि यार इसकी हियरिंग होगी, लॉयर कहीं बाहर गया हुआ है, जब टीम आती है उनको एंटर नहीं करने दिया जाता, बहनें आती हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाता, बंद कमरों के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसके ऊपर इमरान खान की बहनें क्या कह रही हैं, सुने जरा। हम सारों के कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपने देखा है उसके बावजूद हर मैडम आपको रोक लिया छह दफा 7 दफा कोर्ट ऑर्डर्स दिए, हाई कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर्स हैं। आप देख लें, कोई कोर्ट ऑर्डर यहाँ मानता ही नहीं है। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और ये कह रही थी कि मजाक बना के रख दिया है पाकिस्तान का इन लोगों ने, अपनी आड़ में, अपनी ईगो के चक्कर में इन्होंने तबाही कर दी है बेसिकली पूरे सिस्टम की। इमरान खान का एक और स्टेटमेंट मरोड़ के जब पूछा गया उनसे कि क्या कासिम सुलेमान आ रहे हैं आपके लिए लीड करने के लिए, तो इमरान खान ने कहा कि जी उनको लीड करने की जरूरत नहीं है, उनका बाप ही काफी है। अब इस चीज को मरोड़ के इस तरह पेश किया जा रहा है कि कासिम और सुलेमान नहीं आ रहे। कासिम और सुलेमान जो बेटे हैं इमरान खान के, वो भी हाल ही के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर थे और वहां पे इनकी मुलाकातें हुई अमेरिकन कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, इन सब से। अमेरिका के अंदर आप मुलाकातें करते रहें, मगर अभी तक अमेरिका ने इमरान खान के साथ जो जबर किया जा रहा है और ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं की। हाँ, रिचर्ड ग्रेनेल के 2-3 स्टेटमेंट्स आए थे, जो विल्सन के कुछ ट्वीट्स आए थे, मगर ये लोग इमरान खान के लिए नहीं खड़े। कोशिश जारी है, कोशिश करने के अंदर कोई आपको रोक नहीं सकता, बट कोशिशों की भी एक हद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीज, एमपीएज और सेनेटर्स हैं, वो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, यहां तक कि इनकी इन मास दस्तबरदारी हो रही है। May 9 के केसेस के बाद डिस्क्वालीफाई, सेनेटर एजाज चौधरी डिस्क्वालीफाई। अभी इन्होंने सेनेट इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी उसके अंदर अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी जाया किया है इन्होंने, तो किस लिए? क्या आप सब क्या तवक्को रख रहे हैं? लड़ते रहेंगे इसी उसके ऊपर? नहीं, लड़ाई इसके ऊपर अब नहीं रह सकती। ये पार्लियामेंट, इसकी कोई औकात नहीं है, इन पार्लियामेंट्स की सिफर औकात है अब, और जितनी देर आप रहेंगे आपकी भी उतनी औकात सिफर होती रहेगी। तो बेहतर है अब पार्लियामेंट को कहें बाय बाय और आए अब आप सड़कों के ऊपर। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू गाइस इन पार्लियामेंट। इस निजाम की लेजिस्लेटिव बॉडी हाईजैक हो चुकी है, जुडिशियल बॉडी हाईजैक हो चुकी है, कुछ नहीं बचा इस निजाम के अंदर। आपको इसके साथ इसको
और सपोर्ट करने के लिए ऑपोजिशन के अंदर भी। तो एक ही आपके पास अब तरीका है, आप इन दरवाजों से बाहर निकलें, आप लोगों में जाएं और कहें कि भाई ये हिसाब है, इट्स अ मार्शल लॉ एंड इट इज अ मार्शल लॉ। जो कहता है बंदा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, वो मुनाफिक है, वो झूठा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। कोई जवाब नहीं है आपका इस पार्लियामेंट में, इस निजाम में रहने के लिए, क्योंकि पूरा निजाम जबर पे चल रहा है। और अब तो खबरें भी, अब बिजनेस रिकॉर्डिंग की आप खबर अगर आप निगाह डालें उसके ऊपर, कि जून से अप्रैल 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7.2 अरब डॉलर डोमेस्टिक यानी ओपन मार्केट एफएक्स मार्केट से उठाए अपने रिजर्व्स को बूस्ट करने के लिए। आपके पास तकरीबन 16, 17, 20 अरब के करीब जो रिजर्व्स हैं, उसके अंदर से 14 अरब जो है वो रोल ओवर है। तो आपके रियल रिजर्व जो है वो 6 अरब के करीब या इसके लगभग होंगे। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मगर मैं इकोनॉमिस्ट से आज शाम को बात करूंगा और इस मौजू के ऊपर आपके लिए और थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इंशाल्लाह कुछ ही घंटे में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।